बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और दो चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा। और बुर्ज जोज़ा जो है, इसको अरबी उर्दू फारसी में जोज़ा और इंग्लिश में जेमिनी कहा जाता है। और 22 मई से 21 जून तक जो लोग पैदा हुए उनका ताल्लुक बुर्ज जोज़ा के साथ है। और हाकिम सैयारा जो है वो आपका मरकरी अतारद है। और इसके अलावा जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं जानते मगर उनके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो काफ और काफ हैं, तो उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज जोज़ा के साथ है, जिसका हाकिम या मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन जो है अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। आपका लकी नंबर जो है वो 5 हो सकता है। इसके अलावा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो पीला रंग या मल्टी कलर जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्लाह का हुक्म है कि किसी भी बीमारी से आपको शिफा देने के लिए अगर आप अकीक, सब्ज़ अकीक, ज़मुरद या फ़िरोज़ा या एक्वामेरीन इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत देना चाहता है, तो फिर ये पत्थर इस्तेमाल कीजिए। ये तकदीर तब्दील नहीं कर सकते, पत्थरों को कोई कुदरत नहीं है। तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह ने, वही बेहतरीन तकदीर बनाने वाला है, तदबीर वाला है और तकदीर को बदलने वाला है। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। किसी नए काम का आगाज़ होता हुआ लगता है, चाहे आपकी नई जॉब स्टार्ट हो जाए,
چاہے آپ اگر بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو بزنس جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے نیا، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی اگر بزنس آپ کا چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کہنا چاہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ اگر آپ کر کے بزنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ نئی سرمایہ کاری بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ شارٹ ٹرم کیجیے تو زیادہ بہتری کے چانسز ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ رہائش وغیرہ کی جو تبدیلی ہے اس کا معاملہ زیر غور رہتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ ہے کہ کوئی خاندانی لحاظ سے یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اہم امپورٹنٹ قسم کی کوئی میٹنگ ہے اس میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیر و تفریح سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام جو ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے یا ڈیلے ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ اور باقی یہ کہ جذباتیت سے گریز کرنا ہے، جذباتی امور جتنے بھی ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، جذباتیت سے آپ نے گریز کرنا ہے، غصے سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کام کی جو زیادتی ہے وہ آپ کو مصروف رکھے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، مہمان اگر زیادہ آ جاتے ہیں، آپ کی توقع سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو تب بھی آپ نے ٹیمپر کو لوز نہیں کرنا۔ مہمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص